नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं ना, वो बहुत सारे लोगों की जो समस्या है वो उससे लिंक करती हुई आपको दिखेगी दोस्तों। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि पंडित जी आप एक चीज़ बता दीजिए, अगर किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर रखा है या कोई तंत्र बाधा हमारे ऊपर हो रखी है या कोई शमशानिक क्रिया हमारे ऊपर की हुई है, तो हम पता कैसे करें, हम जाने कैसे। तो देखिए, फिजिकल सिम्टम तो बहुत सारे हैं, मैं उस पर तो आज चर्चा करूंगा नहीं। मैं चर्चा करूंगा ज्योतिष के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, आजकल कुंडलियां सबकी हर किसी के पास होती है। मोबाइल में आप एस्ट्रोसेज नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें आप कुंडली बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पता कैसे चलेगा। जिस वक्त भी कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है या कभी आपको लगता है कि भाई मेरे पे अचानक, पहले से प्री प्लान नहीं करना है, अगर आपको एकदम से लगता है कि भाई मुझ पे किसी ने कुछ किया है क्या, तो आप उस वक्त की प्रश्न कुंडली बना लीजिए। अब प्रश्न कुंडली में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बादकेश का संबंध अगर छठे और आठवें घर से अगर बन रहा है तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए दोस्तों, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया की गई है। या अगर प्रश्न कुंडली के आठवें घर में यानी मृत्यु स्थान में क्षीण चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा का मतलब विशेषकर अगर वो चतुर्दशी का या अमावस का चंद्रमा है, तो भी आप मान के चलिए दोस्तों, कुछ ना कुछ आपके ऊपर निश्चित तौर पे बाहरी ये बाधाएं हैं, ये की गई है, किसी की भी द्वारा की जा सकती है। अब आपको अगर ये पता नहीं है कि बादकेश क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, चर लगन जो होता है ना, जैसे केंद्र के जो 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसको हम चर लगन बोलते हैं। अगर कुंडली के लगन में ये कोई सी भी राशि आ रही है प्रथम भाव में, तो उसके लिए जो बादकेश होगा ना, वो 11वें भाव का लॉर्ड होगा। ऐसे ही अब स्थिर लगन हो गया दोस्तों। स्थिर लगन कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो 2 नंबर का, फिर 5 नंबर का, 8 नंबर का और 11 नंबर। ये चारों राशियां अगर में से कोई सी भी राशि आपके लगन में है, तो आपका लगन स्थिर लगन है। और स्थिर लगन के अंदर जो बादकेश होता है वो 9वें भाव का स्वामी होता है। ऐसे ही द्विस्वभाव लगन जो है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 लगन द्विस्वभाव लगन कहलाते हैं। अगर प्रश्न कुंडली के लगन में इनमें से कोई सी भी राशि है तो द्विस्वभाव लगन कहलाएगा, और उसमें जो बादकेश होता है वो 7वें भाव का स्वामी होता है, 7वें घर का। तो ऐसे आप बादकेश का पता लगा लीजिए दोस्तों। अब इसके अलावा आपको देखो, मैं और टिप देता हूं। अगर प्रश्न कुंडली के अष्टम भाव में शनि जैसा ग्रह बैठ अगर आपको मिल जाता है कि शनि अष्टम भाव में है, तो आप निश्चित जान के चलिए दोस्तों, शमशानिक क्रिया निश्चित तौर पे आप पे की गई है। अगर अष्टम भाव में राहु मिल जाता है आपको, तो आप क्या पता करेंगे इससे? अगर राहु मिलता है तो राहु आपको पता है छल कपट षड्यंत्र का कारक है, तो आपके ऊपर तंत्र विद्या की गई है, निश्चित ही मान के चलिए दोस्तों। अगर केतु जैसा ग्रह जो है वो अष्टम भाव में आपको मिल जाता है, तो केतु आपको पता है अध्यात्म और धर्म का कारक है, तो जो भी आपके ऊपर तंत्र विद्या की गई ना, वो किसी पुजारी या किसी पंडित के द्वारा की गई है। और अगर ऐसी स्थिति में गुरु जैसा ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठा है, तो फिर वो तंत्र विद्या नहीं है दोस्तों, फिर वो गुरु को पीड़ित करा है, आपने उसका श्राप लगा हुआ है किसी गुरु को आपके पीछे, उस वजह से ये सब घटनाक्रम घटित हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो तो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी में आपको रेमेडीज बताऊंगा। अभी तो आप टेस्ट करके देखिए, अगर कभी भी आपको लगता है, और निश्चित तौर पे ये सूत्र बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत सटीक है। आप चेक करेंगे, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मालूम पड़ेगा। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल जो सिम्टम होते हैं ना, वो क्या आते हैं, घर के अंदर कैसे पता कर सकते हो कि आपके ऊपर तंत्र किया हो, और रेमेडीज भी मैं उनकी बताऊंगा दोस्तों। तो आप लोग भी अपनी कुंडलियों में चेक कीजिए। अगर आपके आसपास आपका कोई जानकार है, कोई अड़ोसी है, पड़ोसी है, तो सबकी मदद कीजिए दोस्तों। अगर उसको ऐसी समस्या है तो आप पता कीजिए कि क्या उसके ऊपर तंत्र किया गया है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। करिए दोस्तों। जय माता दी।